हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है विदुरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईबीपीएस कैलेंडर के अनुसार साल के सबसे पहले एग्जाम्स होते हैं आरआरबी, पीओ और क्लर्क, और काफी सारे स्टूडेंट्स बेसब्री से इन एग्जाम्स का इंतजार करते हैं। तैयारी आई एम प्रिटी श्योर आप लोग शुरू कर चुके हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से बेसिक्स आप कंप्लीट कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स बेसिक पढ़ चुके हैं वो बढ़िया तरीके से मॉक टेस्ट या अदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ अपनी तैयारी को निखार रहे हैं डेली बेसिस पर। अब तैयारी के साथ साथ प्रीवियस ईयर हमारा कट ऑफ क्या रहा था इसकी जानकारी भी होना काफी इंपॉर्टेंट, ताकि जब हम टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट कर रहे हो तो हमारे दिमाग में एक स्कोर रहे। लेकिन पूरी तरीके से कट ऑफ पर निर्भर भी नहीं रहा जा सकता, क्योंकि कट ऑफ जो आपका है वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट रहता है। बट फिर भी हमारे दिमाग में अगर लमसम एक लिमिट हो, एक रेंज हो कि हमें कितना प्रीलिम्स में स्कोर करना है, कितना मेंस में स्कोर करना है अपने स्टेट में, तो मान लीजिए अगर आप उस स्कोर से थोड़ा कम रह रहे हैं तो आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। अगर आप उस स्कोर को मैच करें तो आप उससे थोड़ा ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये तैयारी में काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए हो जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। लास्ट ईयर 2024 में हमारा क्या कट ऑफ गया था ये हम पहले देखेंगे प्रीलिम्स के लिए। अब उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होगा, 2023 तक प्रीलिम्स में आपको टोटल 45 मिनट्स का टाइम मिलता था, उसमें आपको 80 सवाल सॉल्व करने होते थे। बट 2024 में क्या हुआ, उस टाइमिंग को सेक्शनल टाइमिंग में बदल दिया गया। रीजनिंग के लिए आपको 25 मिनट मिलने लगे और क्वांट के लिए आपको 20 मिनट मिलने लगे। और इस फैक्टर की वजह से कट ऑफ में आपको वेरिएशन भी देखने को मिलेगा। मैं आपको 24 का कट ऑफ दिखा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको 23 का कट ऑफ भी दिखाऊंगा, तो आप एक चेंज वहां पर महसूस कर सकेंगे, है ना। तो टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर ये होता है, 40 की रीजनिंग, 40 का क्वांट। आंध्र प्रदेश में आपका देखो फोकस हमेशा, किसी भी एग्जाम का कट ऑफ अगर चेक कर रहे हैं तो हमेशा आपका अपने स्टेट के जनरल के कट ऑफ को टारगेट लेकर चलना है, क्योंकि अगर वो टारगेट आप अचीव कर लोगे फिर कैटेगरी वाइज जो भी कट ऑफ है वो तो आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में 40 था, असम में 50, बिहार में 47, छत्तीसगढ़ गुजरात का डेटा हमारे पास नहीं है, हरियाणा 61, हिमाचल 59, कर्नाटका 38, मध्य प्रदेश में था 55, महाराष्ट्र में अगेन 55, उड़ीसा में 56, पंजाब में 55, राजस्थान 49, तमिलनाडु 40, तेलंगाना 20। यहाँ पर देखो काफी कम हो गया कट ऑफ। उत्तर प्रदेश का 51, उत्तराखंड का 59 और वेस्ट बंगाल का है 57। तो अगर हम 2024 के कट ऑफ की एक रेंज मानकर चलें तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ आप देख सकते हो 61.75 देखने को मिला हमें। ठीक है, तो इसको लगभग हम 62 मानकर चल सकते हैं, है ना। तो 62 से 65 के बीच आपको हाईएस्ट कट ऑफ यहां पर देखने को मिला है। अब लोएस्ट आप बोलोगे सर 20 भी दिख रहा है, बट 20 को उतना ज्यादा आप एक टारगेट लेकर मत चलो, क्योंकि इतना कम कट ऑफ दोबारा रिपीट होना काफी मुश्किल है ना। और एक एवरेज लोएस्ट स्कोर की अगर हम बात करें तो 47 या 48 मानकर चलो, या 40 लगभग हम मान के चल लेते हैं, तो 40 हमारी एक लोएस्ट वैल्यू आ जाती है। तो कहीं ना कहीं इस रेंज के बीच हमारा स्कोर होना चाहिए प्रीलिम्स का, अगर हम एक अच्छे तरीके से एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो। ठीक है, मेंस की अगर बात करें, अगेन मेंस में हम जनरल के कट ऑफ को ही टारगेट करेंगे। 2024 का आपका कट ऑफ है, आंध्र प्रदेश में 58 था, यहाँ पर आपका अरुणाचल में 58 है, असम में भी अगर आप बात करें 68 निकल के आ रहा है, और धीरे धीरे आप कट ऑफ देखते हो बढ़ता जा रहा है। हाईएस्ट अगर वैल्यू मैं स्लाइड पर देखूं तो 79.56 मुझे देखने को मिल रही है हिमाचल प्रदेश में। और दूसरे स्लाइड में अगर बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो 75 तक आ गया है लगभग पंजाब, और 77 तक लगभग आ गया है आपका कहीं ना कहीं उत्तराखंड। तो मेंस की एक रेंज की बात करें, 70 के आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो 80 के लगभग अगर आप स्कोर करेंगे तो आपका बढ़िया तरीके से मेंस का जो है कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगा, है ना। अब अगर आप बात करें 2023 और 24 को हम अगर कंपेयर करें तो 24 में आपने देखा मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में कट ऑफ थोड़ा लोअर साइड पर ही था, और 3 4 5 जगह थोड़ा मैक्सिमम दिख रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो असम में 50 है, बिहार में 40 है, तो सारी वैल्यू आपको 45 के ऊपर यहाँ पर देखने को मिल रही है ना। छत्तीसगढ़ में 49.7 था, गुजरात में 52, हरियाणा में 54, हिमाचल में 55, जम्मू कश्मीर में 46 है, फिर अगेन मध्य प्रदेश में 40, देन 46, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में 58, राजस्थान में 54, उत्तर प्रदेश में आपका 53, उत्तराखंड में 55 और वेस्ट बंगाल में 53, है ना। तो 24 में कट ऑफ हो गया था कम, और यहां पर कट ऑफ आपका मतलब 55 60 के आसपास था मेजॉरिटी। तो ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि पहली बार पैटर्न चेंज हुआ था। और 2024 के आरआरबी पीओ प्रीलिम्स की बात करें
तो क्वेश्चंस का लेवल खासकर रीजनिंग में थोड़ा बढ़ा भी दिया गया था। हम लोग तो लाइव सेंटर पर एनालिसिस करने गए थे, तो स्टूडेंट्स का यही रिएक्शन था कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में इस बार लेवल बढ़ा दिया गया है ना। और इस बार आपने साल की शुरुआत में देखा ही था, एसबीआई ने अपना पैटर्न चेंज किया, मतलब कुल मिला के देयर आर वेरी गुड चांसेस कि थोड़ा बहुत कुछ चेंज हमें या तो क्वेश्चन पैटर्न में देखने को मिल सकता है या एग्जाम पैटर्न में देखने को मिल सकता है। लेकिन वो जो भी होगा, हमें नोटिफिकेशन के बाद ही पता लगेगा क्या क्यों चेंज हुआ है। लेकिन एक अच्छे लेवल के पेपर की अपेक्षा करके ही हमें तैयारी करनी है, ताकि अगर लोअर लेवल पेपर आएगा तो आप आसानी से कर ही लेंगे, और अगर हाई लेवल पेपर आया तो उसको भी आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है भाई। तो अगर आप अपने आप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करना चाहते हैं आरआरबी पीओ क्लर्क एग्जाम के लिए, तो किसी डेडिकेटेड बैच का अभी आप इंतजार मत करो। ये बैच जब आपका स्टार्ट होगा तब आपके लिए क्लासेस मिलेंगी और आप बढ़िया तरीके से वहां से पढ़ सकते हो। बट क्या तब तक आप इंतजार करोगे? क्या तब तक आप समय वेस्ट करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फाउंडेशन बैच चल रहा है बहुत ही शानदार तरीके से, जहां पर आप अपकमिंग आरआरबी और आईबीपीएस दोनों ही एग्जाम्स के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल जीरो लेवल से हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं हर एक सब्जेक्ट को, ताकि प्रीलिम्स आपका बहुत बढ़िया क्लियर हो जाए और जब प्री क्लियर करके आप मेंस में जाएं तो आपका मेंस भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हर एक स्टेज के लिए यहाँ पर तैयार हो सकते हैं। जब तक डेडिकेटेड बैच स्टार्ट नहीं हो रहा तब तक आप यहाँ से कॉन्सेप्ट को कवर करना शुरू कीजिए, फिर आपका फायदा होगा। फायदा क्या होगा भाई? यहाँ से आपने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, फिर जैसे ही आरआरबी पीओ क्लर्क के डेडिकेटेड बैचेस स्टार्ट होंगे तो वहां पर आपका रिवीजन हो जाएगा। 2 बार एक कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लोगे तो बहुत सॉलिड आपका फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा, है ना। तो परचेस करने के लिए क्या करना है भाई? परचेस करने के देखो, ऐसा नहीं है कि आपको अभी फाउंडेशन बैच परचेस करना है फिर आप अलग से आरआरबी के बैच परचेस करोगे, काफी ज्यादा खर्चा हो जाएगा। स्मार्ट तरीका अपनाते हैं। स्मार्ट तरीका क्या है भाई? टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सिलेक्ट कीजिए और सुपर पैक में एनरोल कर लीजिए। सुपर पैक मान लीजिए आपने 1 साल का परचेस किया, तो आज की तारीख से पहले तक जितने भी कोर्सेज हमारे स्टार्ट हुए थे उनका एक्सेस आपको मिलेगा, और अगले 1 साल में जो भी कोर्सेज और टेस्ट सीरीज यहाँ पर हम लॉन्च करने वाले हैं सभी का आपको एक्सेस एक ही पैक में मिल जाएगा, है ना। तो ये मत सोचना कि एक बार खरीदने के बाद बार बार हमें बैचेस खरीदने होंगे। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपका फाउंडेशन बैच, ये रहा, हर एक एग्जाम का कोर्स यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगा। इंश्योरेंस हो चाहे कुछ भी हो, इंटरव्यू और डिस्क्रिप्टिव की भी तैयारी यहाँ आपको करवाते हैं हम। कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी आपको मिलती है और प्रैक्टिस के लिए भी 5,000 से ज्यादा सवाल आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो कंप्लीट पैकेज है आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करने का। बस आपको 2 इंपॉर्टेंट काम करने हैं। फटाफट से पहले तो इसमें एनरोल कर लेना है कूपन कोड विधु इस्तेमाल करके, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाए, है ना। ईएमआई के ऑप्शन हमने इनेबल कर दिए ताकि आप इजीली पेमेंट्स कर पाए, और मेहनत करनी है रेगुलर बेसिस पर। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, सब जगह के भैया कोर्सेज खरीद के बैठे हैं और पढ़ एक से भी नहीं रहे। तो एक बढ़िया कोर्स खरीदो, सुपर पैक में एनरोल करो, बहुत शानदार तरीके से आप मेहनत करते रहो, ताकि इस बार डेफिनेटली हम आरआरबी पीओ क्लर्क एग्जाम को क्लियर कर लें। ओके। कोई भी डाउट कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है विधु शर्मा सर टेक्स्ट बुक, यहाँ पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो कोई भी डाउट कोई भी सवाल आपके मन में हो आप डायरेक्टली मुझसे यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछना। मिलते हैं एक और नए सेशन में टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।